हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले उठकर मुँह हाथ से इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हम लोग तो रजाई ओढ़ रहे हैं। चलिए चलती हूँ, मैं फटाफट से अपने सारे काम कर लेती हूँ। पहले झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाने के बाद नहा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मटर रखी है छिलने के लिए और ये चने ले आए थे कल हरी। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर किचन को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोंछा करूँगी, ये देने भरती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर नाश्ते में मैं पाव भाजी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सब्जियाँ ली हैं। यहाँ पर मैंने पीस ली है, कलीफ्लावर ली है, कैरेट लिए हैं और पोटैटो लिए हैं और बीट रूट्स लिए हैं। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो सब्जियां थी मैं उन्हीं से आज बनाऊंगी। यहाँ पर इन सारी सब्जियों को मैं एक डिब्बे में कर रही हूँ ताकि अच्छे से धुल जाएं। फिर इसमें पानी डालकर इनको अच्छे से धोएंगे। ये सब्जियां धुल गई हैं। अब मैं इनको कुकर में डाल दूंगी और एक आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूंगी और एक सीटी आने तक इनको उबालेंगे। यहाँ पर मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है और अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है और इसको एक सीटी आने तक उबालेंगे। इसकी सिर्फ हमको एक ही सीटी लेना है। यहाँ पर देखिए एक सीटी आ चुकी है और उसको मैंने गैस के फ्लेम से हटा दिया है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम ऑयल डालेंगे। जब तक पैन गर्म हो रहा है, जब तक मैं प्याज और धनिया धो लेती हूँ। यहाँ पर गर्म हो गया है पैन हमारा, तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे। जल्दी दे दो, फिर हम खाएंगे नहीं। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक के भूनेंगे। एक साइड मैंने तवा रख दिया है, इस पर हम पाव सेंक लेंगे। यहाँ पर मैंने तवे में घी डाल दूँगी। यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मैं मसाले इकट्ठे कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला ले रही हूँ। यहाँ पर ये जो पैकेट है उसमें पहले से रखा था, उसमें थोड़ा सा ही पाव भाजी मसाला था, तो मैं नया पैकेट खोलूँगी। यहाँ पर मैंने 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। यहाँ पर जब तक हमारा मसाला बनकर तैयार होगा, जब तक हमने तवे पर घी डाल दिया है। पाव भाजी सेंकने के लिए बटर का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास बटर नहीं है, इसलिए मैं घी से ही सेंक लूँगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो हम पाव सेंकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सारी सब्जियाँ उबल गई हैं। अब हम उनको मैशर्स की हेल्प से मैश कर लेंगे। वैसे संक्रांति के दिन गैस पर तवा नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने गलती से रख लिया था और जब मैं नाश्ता कर रही थी उस टाइम मेरे को याद आया था। हमारा जो मसाला है वो भी भुनकर तैयार हो गया, उससे तेल अलग हो गया है। तो अब हमने जो सब्जियाँ मैश करी हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं। इसको हमको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। साथ में पाव भाजी को भी पाव को भी पलटते जाऊँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। यहाँ पर अब लास्ट में हम भाजी में धनिया भी डाल देंगे। भाजी को हमको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भूनना है इसका, ताकि सारे पानी सूख जाए। यहाँ पर मेरी भाजी भी बनकर तैयार हो गई है और मेरे पाव भी सिक गए हैं। अब मैं इन दोनों की नाश्ता की प्लेट लगा देती हूँ। ये देखिए, आप भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।
यहाँ पर देखिए इनका नाश्ता चल रहा है, यहीं पर इनका ऑफिस का। यहाँ पर ये भी नाश्ता कर रहा है। अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि पहले मैं भगवान का वंदन कराऊंगी, उसके बाद पूजन करूँगी, पाठ कराऊंगी, फिर खिचड़ी बनाऊंगी, उसका भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। चलिए चलते हैं, भगवान का वंदन करा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। यहाँ पर मैं सारे भगवान को लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने जो ब्रश यूज किया है वो भी नया है और मैंने ये जो साबुन लेकर आई हूँ वो भी अभी नई निकाली है। यहाँ पर मैं सारे भगवानों को साफ करूँगी। इनमें जो भगवान को जो हम रोज़ चंदन लगाते हैं उससे भगवान के ऊपर चंदन पूरा लिपट जाता है। इसलिए मैंने बचपन से ही देखा है, जब मैं छोटी थी तो मेरी चाची हमेशा भगवान का संक्रांति के दिन मंजन कराती थी और मेरे छोटे वाले चाचा हमेशा बहुत पूजन पाठ करते थे। जब भी अगर वो मॉर्निंग में सुबह 5 बजे भी कहीं जाते थे तब भी पूजन करते थे, तो मैंने पूजन पाठ करना उन्हीं से सीखा है। भले वो कहीं भी पर भी जा रहे हों, चाहे 5 बजे हों या 8 बजे हों या दुकान खुलना हो, दुकान है उनकी, तो जब भी वो कहीं जाते थे पहले पूजन पाठ करने के बाद ही घर से निकलते थे। तो ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। यहाँ पर मैंने भगवान के स्नान करा दिए हैं। अब मैं उनको चंदन लगाऊंगी। यहाँ पर चंदन जो वो प्लेट है उसमें ख़त्म हो गया था तो मैं उसमें चंदन भर रही हूँ। यहाँ पर मैं भगवान को चंदन लगाऊंगी। हमारे यहाँ फूल के बहुत सारे पेड़ लगे हैं लेकिन अभी सर्दी में एक भी फूल नहीं खिल रहा है। एक गुलाब में तो कम से कम 4-5 दिन से कली निकली है लेकिन वो खिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर सारे भगवान को चंदन लगाने के बाद अब मैं प्लेट में साथिया बना लूँगी और प्लेट में चारों तरफ भी चंदन लगा दूँगी। जो हमारी बत्ती जलाने की जो आरती की वो रहती है उसमें भी हम चंदन लगा देंगे। यहाँ पर ये जो बोतल रखी है उसमें नर्मदा जल है। हमें हमेशा नर्मदा जल और गंगा जल पूजन में रखना चाहिए और एक शंख रखना चाहिए। शंख की आवाज़ घर में रोज़ गूंजना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड़कियां शंख नहीं बजाती, इसलिए मैं पूजन में कभी भी शंख नहीं बजाती हूँ। बेटे को मेरे अभी बजाना नहीं आता है तो कभी कभी पूजन होती है तो ये अगर घर रहते हैं तो शंख बजाते हैं, बाकी मैं तो नहीं बजाती हूँ। यहाँ पर मेरी पूजन भी हो गई है। अब मैं बत्ती जला लूँगी और इसके बाद पाठ करूँगी। यहाँ पर देखिए हम इस बार फर्स्ट टाइम ऐसी धूप बत्ती लेकर आए थे। इसको मैं बार बार जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे को पता नहीं था ये कैसे जलती है, इसलिए मैं इसको बार बार ट्राई कर रही थी। ये वाली हम पहली बार लाए हैं। ये धूप बत्ती बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। बहुत बार कोशिश करने के बाद पर मुझे समझ में आया इसको कैसे जलाना है। जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ सभी पूजन करते थे। मैंने बचपन से ही देखा है चाचा चाची, दादाजी और बड़े दादाजी, लेकिन मेरे पापा को पूजन ज़्यादा नहीं करते थे लेकिन वो दान बहुत करते थे। भले ही उनके पास बिल्कुल भी रुपए ना हो, जितने भी होते थे वो उतने भी दान कर देते। यहाँ पर अब मैं पाठ करूँगी, उसके बाद हवन करूँगी। अब मैं रामायण पढ़ूँगी। नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहते मुकुंद जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सचिदानंद जहि दृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करई आघारी चित्त हमारी जानई भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा
मन बचे क्रम वाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा सारद सुति से सार से अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवं श्रोषि भगवान भगवारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंच। यहाँ पर मैं अब पाठ कर चुकी हूँ। इसके बाद अब मैं आरती करूँगी। वैसे जो हम बचपन में देखते हैं, बड़े होकर भी हम वही काम करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अपने घर में आप वैसा ही माहौल रखें। अगर पूजा पाठ करना सिखाना चाहते हैं तो आप पूजन करें, वो आपको देखकर ही पूजन करना सीख जाएंगे। बचपन में मैं भी पूजन नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखती थी। बहुत कुछ काम ऐसे हैं जैसे मैंने देख देख के ही सीखे हैं। हमेशा हमारे घर में ऐसे ही रहता था। कोई भी छोटा भी फेस्टिवल रहता था, हम लोग साथ मिलकर एंजॉय करते थे। तो आज में मेरी वही आदत है कि सब लोगों के साथ कोई भी त्यौहार मनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया। मैं बालक अति दीनहीन माँ खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे, मैं बालक अति दीनहीन माँ खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे, दर्शन मुझको दे दे मैया भाग जगा दे मेरे, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं गौरा मैया। धन्य होता माँ सोना चांदी सुख से अर्पण करती, धन्य होता माँ सोना चांदी सुख से अर्पण करती, हीरे मोती लाला कर माँ झोली तेरी भरती, हीरे मोती लाला कर माँ झोली तेरी भरती, मांगे हुए दो फूलों को स्वीकारो गौरा मैया, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया, तुम मुझ निर्धन की आरती स्वीकारो गौरा मैया। मैं एक दिए की आरती। आरती मेरी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर भगवान को भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद मैं तुलसी जी और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने के लिए छत पर जाऊंगी। तुलसी जी यहाँ नीचे बरामदे में भी लगी हैं, लेकिन वो तुलसी अच्छे से हो नहीं पा रही हैं क्योंकि उनमें धूप नहीं लग रही है। यहाँ पर मैं तुलसी पत्र तोड़ लाई हूँ और सालग्राम भगवान को चढ़ा रही हूँ। यहाँ पर भगवान का भोग भी लग गया है। अब चलिए चलते हैं छत पर। यहाँ पर देखिए सब लोग पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं। अभी तैयारी चल रही, बांधने में लगे हैं। ये देखिए, क्यों तुमको आता है उड़ाना? अरे भैया हाय बोलो इधर, हाय बोलो। ये देखो सभी पतंग उड़ाने में लगे हुए। ये अभी बांध ही रहा है। ये है मेरा, ये लो मेरा भाई। ठीक है, ये तुम्हारे ऋषभ है ना? ये हाँ, ये लपेट लेगा। ये अंकल जी आ गए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। आ जाओ, अगर चाहिए हाय कर दो अंकल जी। उनको हाँ, बन गया। आराम से रख, उसको भी रुक जा, दादू उड़ा के देगी पहले। यहाँ पर देखिए भगवान के कपड़े अभी यहाँ पर धुलने के लिए रखे। ये पूरा फैलारा पड़ा हुआ है। मैं अभी अपने लिए नाश्ता तो बना ही रखा था, बस पाव सेकना, तो मैं अपने लिए पाव सेक लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर बाद में खाना बनाऊँगी।
यहाँ पर देखिए मैंने कुकर लगा दिया है, इसमें दाल चढ़ा दी है। अब मेरा नाश्ता भी लग गया है। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। भगवान के कपड़े में धोकर डालकर आ गई सूखने के लिए, उसके बाद किचन साफ करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब मैं किचन साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद गैस साफ़ करूँगी और प्लेटफार्म पूरा साफ़ करूँगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 5 कुशन लेकर आए हैं। देखिए आप, ये वॉशेबल है, इनको धो भी सकते हैं। ये देखिए एक ये है, और इन्होंने मेरे लिए एक सूट दिलाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, ये देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कैसा लग रहा है करिएगा। आप मेरे को बताइएगा ज़रूर। हाँ भाभी, मंदिर, हाँ आ रही है 1 मिनट में। बताइएगा ज़रूर ये सब कैसे हैं। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से मेरी और मेरी परिवार के आप और से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।